इस बीच 12 से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र मीणा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बड़ला सब सेंटर पर कार्यरत एएन ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सब सेंटर पर छेड़छाड़ और जबरन गोद में बैठाने का आरोप है। एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पहले भी एक अन्य युवती ने डिप्टी सीएमएचओ पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। एक बड़ी खबर 12 से निकलकर सामने आई, जहां पर डिप्टी सीएमएचओ पर, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र मीणा है, उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बड़ला सब सेंटर पर कार्यरत एक एएनएम जो है, उसने ये छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सब सेंटर पर छेड़छाड़ करने, जबरन गोद में बैठाने का आरोप है। एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि एक अन्य युवती ने भी डिप्टी सीएमएचओ पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। डिप्टी सीएमएचओ जो है, उन पर आरोप लगाया है, छेड़छाड़ के आरोप यहां पर लगाए हैं। एक एएनएम है, उसकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है और अब उसके बाद में एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी यहां पर की गई है। डिप्टी सीएमएचओ का नाम डॉक्टर राजेंद्र मीणा है। ब्रजेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और दूसरा, क्या कोई मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है या सिर्फ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि एएनएम के द्वारा अटरू थाने में परिवाद दिया गया है, जहां पर जांच की मांग की है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। मैं आपको बता देता हूं कि पूरा मामला 12 जिले के अटरू उपखंड के पीएचसी बरला का है, जहां पर एएनएम नौकरी करती है और डिप्टी सीएमएचओ राजेंद्र नागर पर ये आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, परिवाद दिया है और विभाग को लिखा है। इससे पहले भी एक अन्य युवती ने आरोप लगाए थे, ये भी जानकारियां सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जानकारी सामने आई है। पता चला है कि डिप्टी सीएमएचओ को पहले भी एक महिला ने आरोप लगाया पिछले हरकत करने के। वही ये दूसरा मामला अभी ताजा सामने आया है, जो कि डिप्टी सीएमएचओ राजेंद्र राजेंद्र मीणा पर आरोप लगे हैं। ठीक है ब्रजेश, एक चीज और, पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्योंकि जब परिवाद दिया जा चुका है, ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, तो उसके बाद क्या पुलिस ने भी कोई कार्रवाई करने को लेकर कोई बयान दिया है? कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, हमने जहां पर ये परिवाद दिया गया है अटरू थाने में, वहां के एसएचओ मुकेश कुमार मीणा से बात की है। उन्होंने कहा है कि जो एएनएम है उसने परिवाद दिया है और हम इसकी जांच करेंगे, विभाग को लिखेंगे। चलिए, विभाग के अधिकारी वो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब किसी एक ही व्यक्ति पर बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हो, पहले एक युवती ने आरोप लगाया छेड़छाड़ के, अब दूसरी एक एएनएम ने आरोप लगा दिया, तो विभाग के कुछ आला अधिकारी कुछ कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर? जी, विभाग के अधिकारी जो सीएमएचओ संपत राज नागर, उनसे हमने बात की। हालांकि वो फिलहाल वीसी में बैठे हुए हैं और 5 बजे के बाद फिर होंगे, इसके बाद कोई जवाब दे पाएंगे। चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस को परिवाद दिया गया अटरू थाने के अंदर, पुलिस का कहना है कि परिवाद मिला है, जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई यहाँ पर होगी। डिप्टी सीएमएचओ है डॉक्टर राजेंद्र मीणा, उन पर आरोप लगा है। बड़ला का जो एक सब सेंटर है चिकित्सा विभाग का, उसमें काम करने वाली एक एएनएम ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़छाड़ यहाँ पर की गई, जबरन गोद में बैठाने के आरोप भी लगाए गए। और अब जो लोग हैं, जो साथी कर्मचारी हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी को भी ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग यहाँ पर की है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पहले भी एक अन्य युवती ने डिप्टी सीएमएचओ पर आरोप लगाए थे। और हमारे साथ में सीएमएचओ संपत राज नागर जी जुड़ चुके हैं 12 के। बहुत स्वागत है संपत राज जी आपका समाचार प्रेस में। सर, एक आरोप लगे सर आपके मातहत कर्मचारी पर, अधिकारी पर, जो कि डिप्टी सीएमएचओ हैं, जबरन छेड़छाड़ करने, जबरन गोद में बैठाने जैसे गंभीर संगीन आरोप हैं। किस तरीके की कार्रवाई अब विभाग करेगा या जांच कर पाएगा? सर, जो जिला लेवल पे जो कमेटी, विभाग कमेटी होती है, महिला जो कार्यस्थल पर इस तरह का छेड़खानी होती है, तो उस कमेटी को कल 5 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही करेंगे। उक्त प्रकरण श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के भी संज्ञान में है। संपत राज जी, पहले भी इस तरीके के आरोप जो डिप्टी सीएमएचओ हैं उन पर लग चुके हैं? कोई युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगे थे, उसके जांच निदेशालय को भेजी हुई है। साथ में वो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में भी विचाराधीन है। इससे पहले सर कोई कार्रवाई, जैसे उनको फिलहाल उनके पद से मुक्त कर देना या पद से हटा देना, इस तरीके की उनको अनिवार्य छुट्टी दे दी गई है ताकि वो किसी तरह की जांच में प्रॉब्लम न करे। अनिवार्य छुट्टी दे दी गई है आपकी तरफ से? छुट्टी पे भेज दिया है उसको।
और अब क्या कुछ डिमांड क्या कुछ कर रहे हैं सर, ये जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, उनके साथी जो आप लोगों से मुलाकात भी कर चुके हैं? अब इनका तो एक उचित कार्यवाही हो और ऐसा आदमी जिले में नहीं रहना चाहिए। जी, आगे सरकार तक भी मामला पहुंचाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम मेरे साथ तुरंत अवगत करा दिया है और जांच रिपोर्ट कल आ जाएगी तो पूरी जांच रिपोर्ट के कल पुनः अवगत करा दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संपत राज नागर, सीएमएचओ बारा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो उन्होंने बड़ी बातें बताई है वो आपको बताते थे इस पूरे प्रकरण को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी सीएमएचओ आरोपी जिन पर आरोप हैं डॉक्टर राजेंद्र मीणा, उनको अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया है। साथ ही जो कार्यस्थल पर इस तरीके के शोषण की शिकायतें मिलती है उसको लेकर जो विशाखा कमेटी है और हमारे साथ में वो खुद पीड़िता जुड़ चुकी हैं जो कि एक एएनएम है। नाम हम उनका नहीं बता सकते हैं, नाम हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो फोन लाइन पर हमारे साथ में कनेक्ट हैं, वो अपना नाम उजागर यहाँ पर नहीं करें क्योंकि अपने आप में ये कानून के दायरे का मामला है, कानून का मामला है। तो ऐसे में पीड़िता खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपने आरोप लगाए, किस तरीके की छेड़छाड़ आपके साथ की गई, कब से ये छेड़छाड़ कर रहा था ये डिप्टी सीएमएचओ, और पहले भी इस तरीके के आरोप इस पर लगे कि एक युवती ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे? हाँ जी सर, इन्होंने मेरी रात के 11 बजे मैसेज किए थे, 11:10 पे। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे मॉर्निंग में भी मैसेज किए थे, अनशंट मैसेज किए सर। और उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि मैं सुबह विजिट के लिए आऊँगा तुम्हारे सब सेंटर पे, तुम मुझे वहीं मिलना, और ये दोनों के बीच ही रहना चाहिए बात, किसी को मत बताना आप। तो फिर वो ये मतलब सुबह मॉर्निंग में 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे के लगभग ये मेरे विजिट के लिए सब सेंटर पे आए। सब सेंटर के आने के बाद इन्होंने मेरे से पहले तो वो सब सेंटर के बारे में पूछा, मेरे से रिकॉर्ड वगैरह पूछा। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि अगर आप दोस्ती नहीं करोगे तो मैं नौकरी से हटा दूंगा तुम्हें। और इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और गोदी में बिठाया इन्होंने मेरे को। कब से कर रहे थे राजेंद्र मीणा जी इस तरीके की हरकतें, या एक बार ही की? इन्होंने रात को मैसेज किया था मेरे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में राजेंद्र मीणा, खुद डिप्टी सीएमएचओ जिनको अनिवार्य छुट्टी पर फिलहाल भेज दिया गया, वो भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र मीणा जी, आप स्वागत तो मैं आपका कर नहीं सकता इस खबर पर क्योंकि आपके ऊपर आरोप इस तरीके से ऐसे संगीन लगे हैं, आप पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सब सेंटर गया तो सब सेंटर में मैंने जो गवर्नमेंट की ओडी के ऐप है, वो ओडी के ऐप के बारे में मैंने इनसे जानकारी मांगी, ओपीडी वगैरह। तो इनकी वो एक तरह से सही तरीके से नहीं थी। जैसे 800 के बाद में 1000 क्रमांक को इस तरह से थे, मैंने स्टार भी लगा रखे वहाँ पे रजिस्टर में, चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने जो भारत सरकार का एनसीडी प्रोग्राम है उसके बारे में इनसे जानकारी ली। तो जब से इनके आईडी हमने जनरेट करी उसके बाद में इन्होंने एक बार भी लॉगिन नहीं किया। तो वो भी मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर लॉगिन क्यों नहीं किया? तो इन्होंने कहा सर मुझे नहीं आता। उसके बाद में मैंने इनसे कहा मौसमी बीमारियों का जो भी 15 दिन का पकौड़ा चला था उसके बारे में मैंने पूछा टेमीफॉस का गोल कैसे बनाते हैं, वो उसमें भी इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने इनसे ये कहा कि सिस्टर आपको ब्लॉक मीटिंग में खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, वहाँ पे आप काम करते नहीं हो, काम करना पड़ेगा। 3 साल हो गया आपको नौकरी करते हुए, आपने बिल्कुल काम नहीं किया। सर इस तरह की बात हुई थी। बाकी ये जो निराधार है कि मैंने इनको गोद में बिठाया, इस तरह का कोई भी अधिकारी इस तरह का करते नहीं कर सकता। राजेंद्र जी, आपने एक दिन पहले रात को मैसेज किए थे क्या? सर मैसेज किया था, मैसेज में केवल ये था कि सिस्टर हेलो, तो मैंने मेरा नाम बताया, मेरा डिप्टी में जो पोस्ट बताई, इन्होंने कहा मैं आपको नहीं जानती। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सिस्टर आप कितने साल से नौकरी कर रहे हो? तो इन्होंने कहा कि अक्टूबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये आया सर, मैंने कहा 3 साल से डिप्टी सीएमएचओ को नहीं जानते तो काम क्या करते होंगे। मैंने इनसे फिर अच्छा, जहां सब सेंटर पर आप दौरा करने के लिए गए थे वहां की क्या करता धरता यही है, एएनएम जो है ये है? सर सीएचओ और एएनएम 2 पोस्ट होती है। और मैं जो अच्छा, आपने कितनी बजे मैसेज किया था राजेंद्र जी? हाँ सर, कितनी बजे मैसेज किया था एक दिन पहले रात को? सर ये 10:30 के करीब होगा सर अच्छा, चलिए राजेंद्र जी, आप एक सम्मानीय पद पर विराजे हुए हैं, पूरे जिले का डिप्टी सीएमएचओ का कार्यभार आपके पास होता है, रात को 10:30 बजे मैसेज करना कितना मुनासिब होगा जिनको आप जानते ही नहीं हो? सर बिल्कुल वो सही नहीं था, पर एक्चुअली मुझे उस साइड में दूसरे काम से भी जाना था, तो मेरे दिमाग में उस टाइम आया तो मैंने इनको मैसेज कर दिया, जो कि मेरी गलती रही है। बाकी ये जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है सर। आप जो एएनएम है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपने सुना राजेंद्र मीणा जी को? हाँ जी सर।
उनका कहना है मैंने सिर्फ मैसेज किया था और वो उस गलती को स्वीकार रहे हैं कि हाँ मैंने मैसेज किया। सर मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग का प्रूफ है मेरे पास अच्छा, इनके। हाँ, क्या कहा था इन्होंने आपको? मेरे को इन्होंने यूँ कहा था कि आप मेरे से दोस्ती करोगे। मैंने इनसे यूँ बोला भाई मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? मेरे भी तो फैमिली बच्चे हैं, कर सकते हैं। दोस्ती में क्या हो गया, नॉर्मल बात है। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। राजेंद्र जी सुना आपने दोस्ती के लिए दबाव बनाया? नहीं सर, दोस्ती वाली बात नहीं है, ना गोद में उठाने वाली बात की, सारी बातें झूठी है। मैंने कॉल किया था, बिल्कुल नहीं। कॉल तो मैंने दिन में किया था कि कॉल तो दिन में जा रहा था रास्ते में से, तब मैंने कॉल किया था सर। वो कह रही है आपके मैसेज और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सब पड़ी उनके पास में। आपको दूंगी सर, मैं आपको दूंगी ये सब, आप देखना, उसके बाद फिर आप इनकी सुनना। लेकिन ये झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पर मैंने कोई गोद में बिठाने वाली बात नहीं करी। ये सारी 6 साल वाली गोद में बिठाने वाली बात करी। साथ हुआ है ये सर, कहीं बहनों के साथ हुआ है, मेरे साथ ही नहीं है सर। किसी के साथ नहीं हुआ सर, झूठे आरोप है, षड्यंत्र मेरे खिलाफ। अच्छा, ये आपको पहले से जानती है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगी ये? सर ये नहीं जानती, इनसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है। मैंने इनको देखा ना मैं इनको जानता हूँ। मैंने उस सेंटर पे कभी विजिट नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा उस सेंटर को देख लेते हैं। ये था, बाकी षड्यंत्र में सर और दूसरे भी शामिल हो सकते हैं, मैं इनके लिए नहीं कह रहा। ये षड्यंत्र का एक मोरल हो सकती है, ये है सर, और कुछ भी नहीं। तो विशाखा कमेटी जो जांच मतलब इस पूरे मामले को लेकर बनी हुई होती है हर जगह, कार्यस्थल पर यौन शोषण के आरोप जो लगते हैं उनको लेकर, वो कमेटी भी अब जांच करेगी इस पूरे मामले में। कल शाम तक उसको रिपोर्ट देनी है, आपको अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब आप अपनी सफाई कहां पेश करेंगे राजेंद्र जी? तो जो भी मुझे कमेटी से बुलावा आएगा मैं जाऊंगा, बयान दूंगा मेरे जो भी। अरे मुझे ये बताइए, ये जो एएनएम है जो फोन पे हमारे साथ जुड़ी, ये तो खुद बोल रही है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस वो उनके पास रखे हुए हैं, तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर तो झूठ नहीं बोल रही होंगी। आपने फोन तो किया होगा, आपने मैसेज तो किया होगा, आपने दोस्ती के लिए तो कहा होगा। नहीं, दोस्त का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो ये देख कर देंगे, उसमें क्या जो भी इनके पास। चलिए मैम आप बताइए, आपके पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें क्या कहा था इन्होंने? सर इन्होंने ये बोला था कि पहले इन्होंने मेरे फोन किया, फिर उन्होंने बोला कि आप कहाँ हो। मैंने कहा सस्पेंड पे हो कि कोई सस्पेक्ट है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं कि CHO नहीं है, तो तुम साइड में आके बात करो मेरे से। फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद से। फिर उन्होंने तो कहा कि ना ये बात आपसे मेरे बीच में, आज ये तीसरे को मत पता। और भी है सर, मैं आपको सुना दूंगा, आप देख लेना। और मैसेजेस में क्या लिखा गया था एक दिन पहले रात को 10:30 बजे? लिख रही है सर, मैं इसकी नहीं बता सकती, मैं आपको प्रूफ बता दूंगी। एक चीज पता नहीं है, पर मैं प्रूफ बता दूंगा। तो राजेंद्र जी प्रूफ है उनके पास में पूरे छेड़छाड़ के या इस तरीके के दबाव डालने के? और मैं इनको नहीं जानती, मैंने इनको नहीं कभी देखा। कोई दबाव नहीं सकता। और दो बातों की एक बात है, काम से बचने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आप चाहो तो पिछले 3 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया है, उस काम को आप देख सकते हो। मौसमी बीमारियों में कितना काम किया है, जो भी है इनको काम नहीं करना। 3 साल हो गए यूपी पे लगे हुए, काम नहीं करना। थोड़ी सी और अधिकारी, कोई दूसरा अधिकारी विजिट नहीं करे इनके यहाँ, इसलिए इस तरह का दबाव बनाते हैं और अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर, जो भी है, पर आवाज कट रही है थोड़ी। आपके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि अधिकारियों को ब्लैकमेल आप लोग कर रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे, इसलिए ये तमाम आरोप लगाए। नहीं सर, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैंने इनसे सब कुछ नहीं बोला। चलिए राजेंद्र जी, सर आपके ऊपर आरोप है और आपको इस पूरे मामले पर कोई सफाई देनी हो, आखिरी कोई बात रखनी हो? सर मेरी बात यही है कि मैंने बिल्कुल साफ मन से इनको फोन किया। ये मेरी रही है कि मैंने थोड़ा लेट इनको मैसेज किया, क्योंकि मुझे उस टाइम ध्यान आया कि मुझे उस एरिया में जाना है। अच्छा, आपके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं? पहले भी किसी छेड़छाड़ के आरोप लगे थे? पहले कोई छेड़छाड़ के आरोप नहीं है। पहले ब्लॉक मीटिंग, पहले जो सेक्टर मीटिंग थी, सेक्टर मीटिंग में मैंने, वहाँ भी गलतफहमी का मैटर हुआ है। वहाँ मैंने टेमी फोर्स गोल बढ़ाने का पूछा एएनएम से,
और उनसे फिर मैंने कहा ग्रुप में डाल दूंगा मैं, जो हमने विनाइल शीट तैयार करी हुई है वो। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने अलग तरीके से ले लिया कि किसी अधिकारी का फोटो डालने की बात करिए। मैंने कहा इसको देख लेना, तो उन्होंने वो उसको अलग तरीके से पेश किया कि अधिकारी का फोटो डाल देंगे और उसको देखते रहना, इस तरह का था सर। उसमें कोई वो नहीं था, वो सेक्टर मीटिंग का मैटर था, तो कोई इस तरह का नहीं था। आरोप तो कोई कुछ भी लगा दे सर, काम से बचने के लिए वो अलग बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े। डिप्टी सीएमएचओ, इन पर आरोप लगे हैं छेड़छाड़ के, और भी कई तरीके के आरोप हैं। साथ में वो एएनएम भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत शुक्रिया, जो कि पीड़िता हैं, जिन्होंने आरोप लगाए डिप्टी सीएमएचओ साहब पर। अब देखना होगा कि क्या कुछ विशाखा कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट में सौंपती है अपने अधिकारियों को, पूरे मामले की रिपोर्ट, और साथ में पुलिस के पास जो परिवाद पहुंचा उसमें पुलिस किस तरीके की जांच करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पूरा मामला 12 जिले का है, जहां पर बरला जो सब सेंटर है चिकित्सा विभाग का, वहां पर एक एएनएम कार्यरत है। उन्होंने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र मीणा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं कि वो आए, उनके साथ में छेड़छाड़ की गई, जबरन गोद में बैठाए गए, इस तरीके के आरोप लगाए गए। दोनों हमारे साथ जुड़े भी, समाचार प्रेस ने दोनों का पक्ष जाना, दोनों की बातें आप तक पहुंचाई। एएनएम का कह रहा है कि रात को 10:30 बजे मुझे मैसेज किया गया कि मैं कल चेक करने आऊँगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इस तरीके की बातें यहाँ पर रखी गई थी। दबाव बनाया गया बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जब दूसरे दिन आए तो जबरन उसे गोद में बैठाया गया, इस तरीके के आरोप भी यहाँ पर लगे हैं। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र मीणा ने इन आरोपों को नकारा है। उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि हाँ, रात के वक्त मैंने मैसेज किया, लेकिन ये बताने के लिए किया था कि कल मैं विजिट करने के लिए उस साइड में आऊँगा, और देर रात मैसेज करने को लेकर उन्होंने यहाँ पर खेद भी जताया, लेकिन इन आरोपों को नकारा। और आपको बता दें कि पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश भी हमने की थी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। अटरू के एसएचओ हैं मुकेश कुमार मीणा, उनको भी हमने फोन मिलाया था इसी तरीके से, लेकिन अभी उन्होंने हमारी टीम को ये जवाब दिया है कि पूरे मामले में परिवाद मिला है और जांच जारी है, इतना सा उन्होंने कहा। हालांकि वो खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। हम जानना चाहते थे कि पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल कर रही है।